गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम नितेश पवार है। मैं आज के वेबिनार का होस्ट हूँ और मेरे साथ मेरे कलीग है शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव। ये भी आज के वेबिनार के होस्ट है। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे पहले हिंदी वेबिनार के लिए। और आज के वेबिनार में आज का टॉपिक है हाउ टू बाय प्रॉपर्टी इन बैंक ऑक्शन, हाउ टू फाइंड द बार्गेनिंग डील। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव को कि वो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे और अपना वेबिनार स्टार्ट करें। थैंक यू। वेलकम ऑल इन्वेस्टर्स। हमारे बैंक ऑप्शन डॉट इन और फोर क्लोजर इंडिया डॉट कॉम द्वारा आयोजित वेबिनार में आप सबने रजिस्ट्रेशन करा के पार्टिसिपेट किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव नॉर्थ रीजन देखता हूँ फोर क्लोजर इंडिया डॉट कॉम और बैंक ऑप्शन डॉट इन में। मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और साथ में डीआरए सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। मैं पहले अपने कंपनी के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। हमारी कंपनी का नाम फोर क्लोजर है, जो कि 2009 में स्थापित हुई है, जिसका मुख्यालय मैत्रीवनम अमीरपेट हैदराबाद में है। फोर क्लोजर दो तरीके से वर्क करती है मार्केट में। फोर क्लोजर इंडिया डॉट कॉम ई हमारी ई पब्लिसिटी वेबसाइट है, जिसके माध्यम से हम अपने सब्सक्राइबर्स और इन्वेस्टर्स को प्रॉपर्टीज ऑप्शंस की करंट ऑप्शन और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को अवेलेबल कराते हैं। बैंक ऑक्शन डॉट इन हमारा ई ऑक्शन वेबसाइट है, जिसके अंतर्गत हम अपने इन पैनल बैंकों को ऑनलाइन ऑक्शन सर्विस की सुविधाएं देते हैं। ये हमारा फोर करोड़ इंडिया डॉट कॉम का वेब पेज है। हमारी उपस्थिति पूरे पैन इंडिया है। मैं शैलेन दिल्ली और लखनऊ रीजन के साथ नॉर्थ इंडिया देखता हूँ। मुंबई में हमारे सहकर्मी नितेश पवार जी हैं, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा का रीजन देखते हैं। चेन्नई में हमारे सहकर्मी अरुण जी हैं, जो कि तमिलनाडु और केरला का पार्ट देखते हैं। बंगलौर में वरुण जी हैं, जो कि कर्नाटका का रीजन देखते हैं। और हैदराबाद मुख्यालय में हमारे जयप्रकाश रेड्डी सर बैठते हैं, जो कि बाहर आप सारे इन्वेस्टर को सपोर्ट करते हैं। हमारी टीम जयप्रकाश जी पूरा ईस्टर्न पार्ट्स देखते हैं, छत्तीसगढ़, दुर्ग, भिलाई, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का पार्ट देखते हैं। हमारी ये टीम आपको टाइम टाइम पर जो भी ऑक्शंस आते हैं उनमें ऑक्शंस कंडक्ट करने के लिए सहयोग प्रदान करती है। अभी हमारे फोरक्लोर इंडिया डॉट इन कॉम पर 23,180 ऑक्शंस लाइव हैं। ये हमारा बैंक ऑक्शन डॉट इन का पेज है, जिस पर जो लाइव ऑक्शंस हैं वो राइट साइड में आपको दिखाई देंगे। मेजर क्लाइंट्स हमारे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और लिक्विडेटर्स हमारे मेजर क्लाइंट्स हैं, जिनको हम ऑनलाइन ऑप्शन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्टिफिकेशन में फोरक्लोजर के पास एसटीक्यूसी सर्टिफिकेट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा गुणवत्ता के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास उदम सर्टिफिकेट है। आ, ये दो सर्टिफिकेशन है। एसटीक्यूसी सर्टिफिकेट पूरे भारतवर्ष में जो भी ऑनलाइन ऑप्शन कंडक्ट करते हैं, केवल 4 के पास है, उनमें से हम एक हैं। ये हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको हम ऑनलाइन ऑप्शन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डीसीबी बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, करुण वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कर्नाटका बैंक लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल, चोलामंडलम, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, रेपको होम फाइनेंस, टाटा कैपिटल, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पिरामल फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचडीबी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, प्रोटियम फाइनेंस, ओरिक्स लीजिंग और मेनी लिक्विडेटर्स हैं, जो कि इंडियन बैंकिंग एक्ट 2016 के अंतर्गत और नीलामियों को आयोजित करते हैं। उनको हम ये ऑनलाइन ऑप्शन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ आंकड़े हमारे 12 वर्ष के हैं बैंक ऑप्शन डॉट इन के। हमने अभी तक 70,000 से अधिक ऑप्शंस कंडक्ट कराए हैं। पैन इंडिया हमारी प्रेजेंस है। 25 से अधिक वेल टीम मेंबर्स
इन्वेस्टर्स और सब्सक्राइबर्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार हमेशा अवेलेबल रहते हैं। 150 से अधिक जगहों पर को हम कैटर करते हैं। 45 अधिक बैंक, एनबीएफसी, लिक्विडेटर्स हमारी सर्विस को यूज कर रहे हैं और हमारे पास एक्सपीरियंस टीम सपोर्ट है। ये कुछ आंकड़ों में 2020-21 में 3147 और 2021-22 में 2714, जो कि 2 वर्ष कोविड काल का पीरियड था, उसमें हमने ऑप्शंस कंडक्ट किए। 2022-23 में 7714 ऑप्शंस, 2023-24 में 11828 ऑप्शंस, 2024-25 में 13675 ऑप्शंस बैंक ऑप्शन डॉट इन के माध्यम से हमने कंडक्ट कराए हैं। If someone buy bank auction properties, they do not have to pay us any commission. अगर कोई foreclosindia.com या बैंक ऑक्शन डॉट इन के माध्यम से प्रॉपर्टी खरीदता है या प्रॉपर्टियों की खरीद करता है, तो उसे हमें कोई भी कमीशन नहीं देना होता है। वी प्रोवाइड 1 month फ्री एक्सेस टू foreclosindia.com साइट इफ एनी वन नीड। अगर कोई हमारा पार्टिसिपेंट जो वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं folkloreindia.com का एक्सेस चाहते हैं, तो हम उनको 1 माह का फ्री एक्सेस देंगे उनकी आवश्यकता अनुसार। व्हाट वन कैन बाई इन बैंक ऑप्शंस। हम बैंक ऑप्शंस के माध्यम से क्या खरीद सकते हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चैट बॉक्स में टाइप करें कि हम बैंक ऑप्शन के माध्यम से क्या खरीद सकते हैं। जैसा का विकास जागरा जी ने प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, आकाश आनंद जी ने हाउस प्लाट एक्सेट्रा लिखे हैं, दिनेश सूर्यवंशी सर ने शॉप्स कमर्शियल यूनिट्स लिखे हैं, श्रीकांत जी ने प्लाट फ्लैट्स व्हीकल इक्विपमेंट्स लिखे हैं। आइए समझते हैं हम बैंक ऑक्शन में क्या खरीद सकते हैं। हम बैंक ऑक्शंस के माध्यम से निम्नलिखित चीजों को खरीद सकते हैं: फ्लैट, हाउस, ओपन प्लाट्स, विलास, शॉप्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, व्हीकल, इंडस्ट्रीज, प्लांट एंड मशीनरी, स्क्रैप, गोल्ड, शिप्स, सबमरीन एक्सेट्रा। बैंक कोई भी प्रॉपर्टी, जो भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है, एलपीए एनपीए होती है, तो बैंक उन प्रॉपर्टीज को एनपीए होने के बाद ऑक्शंस में निकाल सकती है। बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी की खरीदी करने के मुख्य लाभ होते हैं: प्राइस एडवांटेज, लीगली सेफ, क्रेडिबिलिटी ऑफ सेलर, टाइम फ्रेम, ट्रांसपेरेंसी। बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी के खरीदने के मुख्य लाभ तो जो होता है, वो बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी मुख्यतः 25% मार्केट रेट से सस्ती होती है लगभग, जिससे कि मार्केट की प्राइस के हिसाब से 25% सस्ती प्रॉपर्टी की खरीदी हम मार्केट रेट से कर सकते हैं। लीगली सेफ, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अप्रूव लोन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द लीगल एस्पेक्ट्स ओनली। बैंक जब भी कोई लोन अप्रूव करता है, प्रदान करता है किसी को, तो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशंस करने के बाद ही कोई लोन प्रदान करता है। बैंक ऑक्शंस are legally safe and fall user the सरफासी एक्ट एंड डीआरटी। बैंक की जो भी नीलामियां होती हैं वो सरफेसी एक्ट और डीआरटी एक्ट के अंतर्गत ही होती हैं, इसलिए बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी खरीदना लाभदायक होता है। क्रेडिबिलिटी ऑफ सेलर्स, यू आर बाइंग फ्रॉम ए बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच इज अथॉराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल सच प्रॉपर्टीज। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी खरीदने का मुख्य लाभ ये भी होता है कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो भी प्रॉपर्टीज की नीलामी निकालता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एथराइज होते हैं इन नीलामियों को निकालने के लिए। टाइम फ्रेम, इंटायर ट्रांजेक्शन विल बी ओवर इन लेस देन 2 month पीरियड, ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड इन 1 month। बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं होती है, मात्र 2 माह के अंदर ही बैंक से अपनी नीलामियों को प्रोसेस को खत्म कर लेता है और 1 माह के अंदर ही प्रॉपर्टी का हस्तांतरण ओनरशिप को देता है, मालिक को देता है, जो बायर होते हैं उनको मिल जाता है। ट्रांसपेरेंसी, 100% ट्रांसपेरेंसी ट्रांजेक्शन होता है। जो भी लेन देन होते हैं
वो बैंक के अकाउंट्स में होते हैं और नेफ्ट के माध्यम से या डीडी के माध्यम से होते हैं। कहीं भी कोई भी नगद लेन देन इस ट्रांजेक्शन्स में नहीं होते हैं, जिससे कि अ, रुपयों का इधर उधर जाने का खतरा नहीं रहता है। हु कैन कंडक्टिंग दीज ऑक्शंस इन इंडिया? बैंक ऑक्शंस भारतवर्ष में कौन कंडक्ट करता है? इसको आप थोड़ा सा चैट बॉक्स में टाइप करें, अगर आपको जानकारी है तो मैं बताता हूँ आगे। आइए जानते हैं कि कौन बैंक ऑक्शंस प्रॉपर्टीज नीलामी करता है। जैसा विकास जी ने परचेज सिंबॉलिक प्रॉपर्टीज के बारे में, ये हमारा क्वेश्चन का एक सेगमेंट है, उसमें हम बताएंगे सर। हु आर कंडक्टिंग दीज ऑक्शंस इन इंडिया? पब्लिक सेक्टर्स 12 बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर के 21 बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स 43, फॉरेन इंडिया इन बैंक्स इन इंडिया 46, हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक LIC हाउसिंग फाइनेंस, GIC हाउसिंग फाइनेंस 96, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स 34, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 1504 और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स लगभग 6000। लिक्विडेटर्स 500 से अधिक लिक्विडेटर्स और अदर्स इंस्टीट्यूशंस इन बैंक ऑप्शंस को नीलामी को निकालती हैं। अब मुख्य कार्य आता है कि हम इन नीलामियों को कहाँ से ढूंढें, कहाँ से प्राप्त करें। हाउ टू फाइंड द डिटेल्स, कहाँ से फाइंड करेंगे? न्यूज़पेपर एज पर सरफेसी एक्ट ऑल ऑक्शंस नोटिस मस्ट बी पब्लिश इन 2 न्यूज़पेपर्स। सरफेसी एक्ट के हिसाब से बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो भी ऑक्शंस निकालता है उनको दो पेपर्स में निकालना जरूरी होता है। एक तो इंग्लिश पेपर में, दूसरा लोकल लैंग्वेज पेपर में। मान लीजिए DCB बैंक कोई ऑक्शन दिल्ली के लिए निकालता है, वो एक अंग्रेजी पेपर में पब्लिश करेगा, पेपर पब्लिकेशन करेगा उस सेल्स नोटिस का, ऑक्शन नोटिस का, और एक हिंदी पेपर में करेगा। इसके अलावा बैंक अपने वेबसाइट, फाइनेंशियल अपने वेबसाइट, ई ऑक्शन सर्विस प्रोवाइडर्स अपने वेबसाइट, it take lot of time and cost for getting the required information and to store that information। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसमें खर्च भी बहुत होता है, और इसको स्टोर करना, एक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना भी एक चैलेंज होता है। इसलिए एग्रीगेटर वेबसाइट्स लाइक fourcroreindia.com ऐसा आपके सहयोग के लिए करने के लिए कुछ एग्रीगेटर वेबसाइट्स हैं, जैसे foreclosure.india.com। वी कलेक्ट ऑल द बैंक ऑप्शन डिटेल अक्रॉस इंडिया। हम पैन इंडिया जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनको foreclosure.india.com पर डिस्प्ले करते हैं शहरवार। फोरक्लोजर इंडिया पर हम प्रॉपर्टी के टाइप के हिसाब से सर्चेबल फॉर्मेट में पब्लिश करते हैं। foreclosure.india.com में हम रीजनल प्राइस और इंस्टीट्यूशंस वाइज भी पब्लिश करते हैं, और इन सब के लिए हम एक मामूली फीस लेते हैं। ये कुछ 2 वर्ष के आंकड़े हैं जो कि ऑक्शंस कंडक्ट हुए हैं। 2023-24 में 2,70,331 ऑक्शंस, और 2024-25 में 2024-25 में 2,54,091 ऑक्शन, 1,27,470 ऑक्शन 2023-24, और 1,49,237 प्रॉपर्टीज के ऑक्शन 2024-25 में केवल पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा ही निकाले गए, जिनका प्रतिशत 59% 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा ही निकाला गया है। बाकी के बचे हुए 89,861 ऑप्शंस 2023-24 के
1,04,854 ऑक्शंस 2024-25 के अदर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट द्वारा निकाले गए, जो कि 41% लगभग प्राइवेट बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और लिक्विडेटर्स द्वारा निकाले गए। अब इनमें से 2,54,091 ऑक्शंस में से मात्र 50,000 से भी कम ऑक्शंस की नीलामी सक्सेसफुली हुई, जो कि लगभग 20% टोटल नीलामी का होता है। इनमें से 20% जो भी नीलामियां सक्सेसफुल हुई, उनमें 15% ऑप्शंस ऐसे थे जो कि एक ही व्यक्ति द्वारा रिजर्व प्राइस पर ही खरीदी की गई। अगर आप कोई बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं, तो 95% चांस है कि आप एक ही रिजर्व प्राइस या एक इंक्रीमेंट में ही प्रॉपर्टीज की खरीदारी कर सकते हैं। अब जानेंगे कि खरीदने का तरीका क्या होता है। व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ टू बाई, हम कैसे खरीदी कर सकते हैं। बैंक ऑक्शन बैंक ऑक्शन.इन और foreclosureindia.com द्वारा निर्धारित ये 7 स्टेप्स हैं, जिनके माध्यम से हम प्रोसेस को समझेंगे और खरीदारी कैसे करें ये समझेंगे। पहला, रीड द ऑक्शंस नोटिस केयरफुली। पहला बैंक ऑक्शन फोरक्लोजर इंडिया द्वारा निर्धारित है कि अगर हम नोटिस को केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो हमें ज्यादातर चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक प्रारूप दिया गया है नीचे। इसमें ऑक्शंस, नीलामी की डेट, रिजर्व प्राइस, ईएमडी अमाउंट, बारोअर का नाम, प्रॉपर्टी का एड्रेस, डिटेल ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स नीचे की लाइन में दिया हुआ है। इसके अलावा ऑनलाइन ऑक्शन सर्विस प्रोवाइडर का डिटेल, जिसमें फोरक्लोजर है। बैंक ऑक्शन.इन पर ये ऑक्शंस कंडक्ट हो रहा है। foreclosureindia.com हमारी ई पब्लिसिटी वेबसाइट है, उसका इंफॉर्मेशन दिया गया हुआ है। नीतीश पवार सर का नंबर दिया गया हुआ है, जो कि आपको ऑनलाइन ऑक्शन कंडक्ट करने में आप उनकी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा बैंक अथॉराइज ऑफिसर रंजन नाइक जी का नंबर दिया गया है। आप डायरेक्ट अथॉराइज ऑफिसर से बात करके भी सेल प्रॉपर्टी की जानकारी और चीजों को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा स्टेप आता है प्रॉपर्टी का निरीक्षण करना। आपने नोटिस को अच्छे से पढ़ लिया, उसमें से आपको अथराइज ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर के नंबर मिल गए। अब आप अथराइज ऑफिसर को फोन करें, उनसे बात करें, प्रॉपर्टी की जानकारी लें और प्रॉपर्टी देखने के लिए रिक्वेस्ट करें। वो अथराइज ऑफिसर आपको प्रॉपर्टी पर ले जाएंगे, प्रॉपर्टी दिखवाएंगे और प्रॉपर्टी को खोलकर आप अच्छे से चेक कर लें। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी का निरीक्षण करें तो उसके बिल्डर ड्यूज, मेंटेनेंस ड्यूज और लोकल ड्यूज के बारे में स्वयं से जानकारी ले लें। कुछ हद तक कुछ अथॉराइज ऑफिसर्स के पास बिल्डर ड्यूज या लोकल ड्यूज की जानकारी होती है, वो प्रदान कर देते हैं। बट अपने से भी श्योर होना चाहिए कि हमारे कितने खर्चे और अलग से देने होंगे, क्योंकि ये जो ऑप्शन प्राइस के अलावा जो भी खर्चे होते हैं वो आपको ही पे करने होते हैं रिजर्व प्राइस के ऊपर। तीसरा स्टेप आता है foreclosureindia.com के माध्यम से द्वारा निर्धारित है कि अगर हम प्रॉपर्टी का निरीक्षण कर लेते हैं, उसके बाद उन्हीं एथराइज ऑफिसर से रिक्वेस्ट करके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। प्रॉपर बैंक अपने के ब्रांच में जाकर एथराइज ऑफिसर के साथ बैठकर आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, जो कि बैंक लोन देते समय अपने पास रखता है। क्या क्या कागजात बैंक ने अपने पास लोन देते समय रखा हुआ है। उसमें आपको टाइटल डीड और रजिस्ट्रेशन चेक करने होते हैं, जिनको आप ध्यानपूर्वक वेरीफाई करें कि टाइटल डीड और रजिस्ट्रेशन सही है कि नहीं। चौथा महत्वपूर्ण स्टेप आता है foreclosureindia.com द्वारा निर्धारित कि अगर हम कोई बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें चौथे स्टेप में हमें फाइनेंशियल रेडी होना पड़ेगा, जिससे कि हमें आगे दिक्कत ना आने पाए। मान लीजिए आप कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आपको 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदारी करने के लिए
उसमें 10% ईएमडी आपको पे करना होता है। ऑक्शन वाले दिन 24 घंटे के अंदर में ऑक्शन डन होने के बाद सिंगल ईयर प्राइस पे अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको 25% टोटल अमाउंट का जमा करना होता है, जिसमें से ये 10% ईएमडी अमाउंट घट जाता है। यानी कि आपको 1.5 लाख रुपए ऑक्शन वाले दिन और भी जमा करने होंगे। इसके बाद बैंक 7 से 15 दिन का समय देती है 75% अमाउंट यानी 7.5 लाख रुपए जमा करने के लिए। अगर आप इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो अधिकतर बैंक तो ऑक्शन प्रॉपर्टीज पे लोन नहीं देते हैं, बट अगर आप लोन अप्रूव कराना चाहते हैं तो आपको प्री अप्रूवल लोन उन 7.5 लाख के लिए लेके रखना होगा, क्योंकि बैंक का जैसा मैंने बताया टाइम पीरियड फिक्स होता है। उन 2 महीनों में ही खरीदारी को बैंक खत्म कर देती है और सारी प्रोसेस को खत्म करने की कोशिश करती है। तो आप फाइनेंशियल रेडी हो जाए, जब भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप प्रॉपर्टी की वैल्यू का फाइनेंस रेडी करके रखें, तभी आप ऑप्शन में पार्टिसिपेट करें। पांचवा चरण आता है कि बिड का सबमिशन करना। सारा कुछ आपने प्रॉपर्टी निरीक्षण कर लिया, प्रॉपर्टी का पेपर्स चेक कर लिया, सही है, फाइनेंशियल आपकी रेडी हो गई, तो आप बिड सबमिशन प्रोसेस में आ जाएंगे। बिड सबमिशन प्रोसेस में आप एथराइज ऑफिसर से बिड फॉर्म कलेक्ट करें, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर्म कलेक्ट करें, बैंक का डिटेल कलेक्ट करें, किस अकाउंट में ईएमडी जाना है, अगर नेफ्ट होना है तो नेफ्ट की डिटेल लें, बैंक का आईएफएससी कोड वगैरह ध्यानपूर्वक नोट डाउन करें। और अगर डीडी बननी है तो बैंक का किस नाम से डीडी बनती है उसका डिटेल एथराइज ऑफिसर से लेकर ध्यानपूर्वक टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ें और फॉर्म को सब सबमिट करें, जमा करें एथराइज ऑफिसर के पास। foreclosureindia.com के द्वारा छठे चरण में निर्धारित है कि आप पार्टिसिपेट इन ऑप्शन करें। छठे चरण में आप ऑप्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी जब आप बिड सबमिशन कर देंगे तो ऑनलाइन ऑप्शन प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर आपको कॉल करेगा, आपको आपका आईडी पासवर्ड प्रदान करेगा और प्रॉपर्टी का डेमो, ऑनलाइन ऑप्शन का एक डेमो देगा कि किस तरीके और डेमो में बताया जाएगा किस तरह के ऑप्शन का प्रोसेस होता है। तो आपसे गुजारिश है कि जब भी ऑप्शंस में पार्टिसिपेट करें 15 मिनट पहले, टाइमिंग मान लीजिए 11 बजे ऑप्शंस शुरू होना है तो आप 15 मिनट पहले लॉगिन पासवर्ड से अपना लॉगिन कर लें। उसके बाद आप एक बिड आगे बढ़ा दें 11 बजे और अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर लें। छठे स्टेप, सातवें स्टेप में foreclosureindia.com द्वारा निर्धारित किया गया है कि अगर ये सारे 6 चरण हम पूरे कर लेते हैं तो सातवें चरण में हमें पूरा पेमेंट देने के उपरांत बैंक सेल सर्टिफिकेट देता है। उस सेल सर्टिफिकेट के माध्यम से हम रजिस्ट्री ऑफिस जाकर एथराइज ऑफिसर के साथ में मिलकर उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उस सर्टिफिकेट के आधार पर। ये 7 चरण अगर हम प्रोसेस में लाएंगे foreclosureindia.com ने जो निर्धारित करे हैं तो हमें बैंक की ऑप्शन की प्रॉपर्टी खरीदारी में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाउ टू आइडेंटिफाई ए बार्गेन डील, बेस्ट डील, इसके लिए नितेश पवार सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मसले पर प्रकाश डालें और बताएं कि हम कैसे बार्गेन कर सकते हैं कोई भी बैंक ऑप्शन की डील और बैंक ऑप्शन की बेस्ट डील कैसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। शुक्रिया शैलेंद्र जी, धन्यवाद सभी को। और आपको भी धन्यवाद, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि फोरक्लोजर इंडिया वेबसाइट पे जाके आपको क्या क्या चीजें मिलती है और कैसे कैसे आप बैंक ऑक्शन में प्रॉपर्टी करना है। और 7 स्टेप भी आपने जो बताई कि बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी खरीदी करने में क्या क्या चीजें जरूरी होती है। आई होप कि सबको अच्छी तरीके से समझ आया रहेगा। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका अगर कोई क्वेश्चन है कुछ है तो हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर का एक सेगमेंट रखेंगे। आप आपके क्वेश्चन जो भी है आप रेडी रखना, वो टाइम पे हम एक हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए रेडी है। नाउ वी विल स्टार्ट विद अगला चरण है हमारा जो हाउ टू आइडेंटिफाई अ बार्गेन डील, बेस्ट डील इन बैंक ऑप्शन।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको जाना है foreclosureindia.com वेबसाइट पे। आप जैसे वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको होम पेज मिलेगा। होम पेज पे आपको एक सर्च करके मेन्यू मिलेगा। वो सर्च मेन्यू पे आपको क्लिक करना है। वहां पे जाके आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन है सिटी। फॉर एग्जांपल अगर समझ लो कि मैं मुंबई के लिए कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहा हूँ, तो मैं सिटी में मुंबई डाल दूंगा। सेकंड ऑप्शन है प्रॉपर्टी टाइप। सेकंड ऑप्शन प्रॉपर्टी टाइप है, वहां पे हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी टाइप। अगर समझो आपको लैंड लेना है तो आप लैंड डाल सकते हैं, आपको व्हीकल लेना है आप व्हीकल डाल सकते हैं, आपको अगर फ्लैट लेना है तो आप फ्लैट ले सकते, जो भी प्रॉपर्टी टाइप है जो आपको लेना है वो आप वहाँ पे मेंशन कर दे। तो मुझे फॉर एग्जांपल मैं अगर फ्लैट के लिए सर्च कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फ्लैट डाल दूंगा। मिनिमम रिजर्व प्राइस का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे हमें क्या करना है, समझ लो कि मेरे को 25 लाख से लेके 50 लाख के अंदर कोई प्रॉपर्टी लेनी है, उतना मेरा बजट है। तो मैं मिनिमम रिजर्व प्राइस 25 लाख डाल दूंगा और मैक्सिमम रिजर्व प्राइस 50 लाख डाल दूंगा। और वहाँ पे सर्च बटन का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे एंटर कर दूंगा, मेरे पास मुंबई सिटी में जितने भी फ्लैट्स जो 25 से लेके 50 लाख के रेंज में है, वो वहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा। वो लिस्ट आएगी तो मुझे ये सारी चीजें वहाँ पे दिखेगी, जैसे कि बोरोर का नाम दिखेगा, रिजर्व प्राइस दिखेगा, प्रॉपर्टी का लोकेशन दिखेगा, और एक व्यू बटन दिखेगा। वो व्यू बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे प्रॉपर्टी की सारी डिटेल जो सेल नोटिस में दी हुई है, वो सारी डिटेल्स मुझे वहाँ पे शो करेगी। तो आपको क्या करना है, वो सारी डिटेल जैसे कि शैलेंद्र जी ने कहा कि सेल नोटिस में जो भी डिटेल्स दी हुई है वो हमें अच्छी तरीके से पढ़नी है। और अब लोकेशन, ऑप्शन का डेट टाइम, वो सारी चीजें वहाँ पे मेंशन रहेगी, वो ध्यान से आपको पढ़नी है। जैसे कि आप सर्च ऑप्शन में, मैंने कहा कि ये सारी चीजें आप मिनिमम रिजर्व और मैक्सिमम, वैसे और भी टैब्स दिए हुए हैं जैसे कि बोरोअर का नाम, इंस्टीट्यूशन, लोकेशन, ऑप्शन स्टार्ट डेट और सर्च। अगर आप समझ लो कि कोई सेल नोटिस ऑलरेडी आपके पास आई हुई है तो आपको बोरोअर का नाम पता रहेगा तो आप बोरोअर का नाम वहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद बैंक भी पता चलेगा इंस्टीट्यूशन कौन सा है तो आप इंस्टीट्यूशन का नाम भी डाल सकते हैं। लोकेशन भी आप डाल सकते हैं अगर आपको वहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है। तो ऑप्शन स्टार्ट डेट भी वहाँ पे लिखा रहेगा सेल नोटिस में, तो आप वो सेल नोटिस में वो भी डाल सकते हैं। टू नो द प्रीवियस ऑप्शन डिटेल्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, अगेन गो टू सर्च एंड सर्च विद द 18 to 20 months प्रायर डेट, सो दैट द सिस्टम विल शो द प्रीवियस डिटेल। सो ये है कि हमें जो बार्गेन डील समझनी थी कि कैसे मिलेगी, उसके खातिर ये है। तो इसके लिए आपको क्या जानकारी चाहिए, एक तो आपको बोरोवर का नाम पता होना चाहिए, बैंक कौन सा है, इंस्टीट्यूशन कौन सा है वो पता होना चाहिए, और उसका लोकेशन होना चाहिए। और ऑप्शन स्टार्ट डेट में जैसे कि मैंने पहले बताया कि 18 to 20 मंथ बैक का हम कोई भी डेट डालेंगे और सर्च देंगे। मैं इसके लिए आपको एक लाइव उदाहरण देना चाहूंगा। ये हमारा फोरक्लोजर इंडिया का वेबसाइट है। यहाँ पे मैं आपको एक गोगी नैनी करके अकाउंट है, बोरोर का नाम है, जिसका बैक डेटेड कैसे हम लोग बेस्ट डील चूज कर सकते हैं वो मैं दिखाऊंगा। इसमें गोगी नैनी बालाकृष्ण, ये मैंने नाम ऑलरेडी टाइप करके रखा है। इंस्टीट्यूशन का नाम है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, और ये हैदराबाद सिटी से आया था प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे सिटी में हैदराबाद डाल दूंगा। मुझे पता था कि ये अर्लियर भी 1 साल पहले 2 साल पहले बैंक में आई थी प्रॉपर्टी, तो मैं इसको एक सिलेक्टिव डेट डाल देता हूँ अर्लियर, जो कि मुझे आसान हो जाएगा कि ये कितने बार ऑप्शन में आई ये देखने का। अभी जैसे मैंने सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम जो ऑप्शन में आई वो आई थी 8 मई 2023 को, और उसका तभी का रिजर्व प्राइस था 3 करोड़ 50 लाख। उसके बाद अगेन वो प्रॉपर्टी 5 महीने बाद ऑप्शन में आई, जिसका प्राइस बैंक ने रिड्यूस करके 2 करोड़ 83 लाख 50,000 किया। वैसे वो बढ़ घटते 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 आई। तो ये जो लास्ट ऑप्शन था वो 28 मार्च 2025 को हुआ था, जिसमें इसका वैल्यू हो गया था 1 करोड़ 76 लाख 72,000। मतलब लगभग ये प्रॉपर्टी का 50% डिस्काउंट जो भी परचेसर है
इसमें हमारे ही एक परचेसर थे, उन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी की थी। तो वो ये ऑप्शन में पार्टिसिपेट होते उनको 50% डिस्काउंट रेट में प्रॉपर्टी मिली। तो यही है तरीका कि आप कैसे ऑप्शन में प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। आगे आपका और एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक लाइव प्रॉपर्टी है जो अभी हमारे पास LIC हाउसिंग फाइनेंस का प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ये मुंबई लोकेशन का प्रॉपर्टी है। मैंने बैक डेटेड डेट डाल दी है, अभी मैं सर्च कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप, ये मल्टीपल टाइम्स प्रॉपर्टी आई थी। तो फर्स्ट टाइम जब ये प्रॉपर्टी ऑक्शन में आई थी तो उसका रिजर्व प्राइस बुक किया था बैंक ने 3 करोड़ 21 लाख। ऐसे ही घटते 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 ये प्रॉपर्टी का वैल्यू आ गया था। अभी जो लास्ट ऑप्शन हुआ था वो ऑप्शन में इसका वैल्यू हो गया था 2 करोड़ 78 लाख 50,000। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि आपको अगर ये डिस्काउंटेड रेट प्रॉपर्टी फोरक्लोजर पे दूंगी है तो आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है, आप नोट डाउन कर ले। एक तो बोरोवर का नाम, दूसरी चीज रहेगी इंस्टीट्यूशन मतलब कौन से बैंक का प्रॉपर्टी, और सिटी। सिटी डालने के बाद आपको चौथे ऑप्शन ऑप्शन रहेगा ऑप्शन स्टार्ट डेट। वहां पे आपको एक बैक डेटेड डेट डालनी है। जब वो डेट डाल दोगे आप, तो आपको ये हमारा जो सर्च बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जितनी भी बार वो प्रॉपर्टी आई है वो टाइम पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 बार ये प्रॉपर्टी ऑप्शन में आई थी, आप ढूंढ सकते हैं। तो ये था बेस्ट डील कैसे ढूंढना है ऑप्शन प्रॉपर्टी में। ये दूसरा एक था कि वापस अपने मेन स्लाइड्स पे जाते हैं। ये आप नोट डाउन कर लो सर, कि आप सभी को ये नोट डाउन करना है कि आपको बेस्ट डील ढूंढने में बोरोवर का नाम डालना है, इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, लोकेशन डालना है, और ऑप्शन स्टार्ट डेट पे 18 से 20 मंथ पहले का डेट, कोई भी डेट डाल के आपको सर्च करना है। हियर यू कैन फाइंड व्हेन इज द फर्स्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉपर्टी। तो इससे क्या होगा, आपको ये प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी आप सिलेक्ट किए हो जिसका मल्टीपल टाइम ऑप्शन हुआ है उसका पहला ऑप्शन कब हुआ था इसकी जानकारी मिलती है। हाउ मेनी टाइम्स केम अर्लियर, ये कितने टाइम पहले बार बार आई है वो आपको पता चलेगा। व्हाट इज द प्रीवियस रिजर्व प्राइस, उसका पहले रिजर्व प्राइस क्या था वो आपको दिखेगा। based on number of times it comes for auction and the reduction in reserve price over the time, please choose the property to buy at the rock bottom price। मतलब आपको इसमें क्या बताया गया है कि आपका जो भी प्रॉपर्टी आप सिलेक्ट कर रहे हो और आपने बेस्ट डील के लिए डाला और आपको पता चला कि ये प्रॉपर्टी का ये वैल्यू घट चुका है, तो आपको जो लास्ट वैल्यू घट चुका है उसको ध्यान रखना है और वही प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है। Foreclosure has committed support 500 property to be sale in upcoming uh, month of 31st March 2026। तो हमारा ये निर्धार है कि अभी 31 मार्च 2026 तक हम हमारे जो भी यूजर्स है जो फोरक्लोजर इंडिया पे भी है और बैंक ऑप्शन .in पे भी है, उनको हम 500 प्रॉपर्टी तो भी सेल कर देंगे। इतना कमिटमेंट हम लोग ने बैंकर्स को दिया। और हमारे पास 2000 के ऊपर प्रॉपर्टी का डेटा भी अवेलेबल है हमारे फोरक्लोजर इंडिया वेबसाइट। ये हमारे कुछ आंकड़े जो लाइव ऑप्शन जो बैंक ऑप्शन .in पे है, जिसमें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के 207 प्रॉपर्टी का लाइव ऑप्शन ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। जिसमें साउथ इंडियन बैंक का आप देख सकते हैं 230 नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टी शेड्यूल, DCB बैंक का 176 ऑप्शन शेड्यूल है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का 134 ऑप्शन शेड्यूल है, जेम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का 62 नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टी का लाइव ऑप्शन हमारे बैंक ऑप्शन पे शेड्यूल है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बजाज फाइनेंस लिमिटेड का 73 नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टी का ऑप्शन शेड्यूल, कर्नाटका बैंक का 49 नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टी का ऑप्शन शेड्यूल, करूर वैश्य बैंक का 25 नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टी का ऑप्शन शेड्यूल है, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का 39 नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टी, और अदर इंस्टीट्यूट जो है उनके 224 मतलब लिक्विडेटर और अदर जो स्मॉल स्केल बैंक है उनके 224। तो अप्रोक्सीमेटली टोटल नंबर जो जाते हैं वो है
1219, मतलब 1219 लाइव ऑप्शन ऑलरेडी आप बैंक ऑप्शन पे हम लोग ने लिस्टेड किए हुए हैं, आप जाके बैंक ऑप्शन पे देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज अवेलेबल फॉर डायरेक्ट सेल। फोर क्लोजर इंडिया वेबसाइट जो हमारा है, वो वेबसाइट पे हमने जो बैंक का अनसोल्ड प्रॉपर्टी है जिसका ऑलरेडी ऑप्शन 2-3 बार हो चुका है, वो हमने ऑलरेडी लिस्ट किया हुआ है। वो आप हमारे होम पेज पे एक ओपन स्टॉक करके बटन है, वो बटन पे अगर आप क्लिक कर गए तो आपको डीसीबी बैंक का 273 नंबर्स प्रॉपर्टी, ओरिस्क लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड का 18 नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टी, और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी का 2 नंबर। तो टोटल 293 नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑलरेडी वहां पे हम लोग ने लगा दी। तो आपको अगर ये प्रॉपर्टी सर्च करना है तो आपको क्या करना है, फोरक्लोजर इंडिया के वेबसाइट पे जाना है, उसके होम पेज पे जाना है, और होम पेज पे ओपन स्टॉक को क्लिक करना है। वहां पे ये प्रॉपर्टी का सारे डिटेल्स दिया होगा। सो नेक्स्ट हमारा ये है कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि अ, पहला क्वेश्चन ये है, हु विल रजिस्टर द प्रॉपर्टी। तो बहुत सारे बायर्स रहते हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन का कुछ आइडिया नहीं रहता। तो उनके लिए ये क्वेश्चन है कि बैंक ऑक्शन में कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदी करते हो तो आप ही को, जो भी बायर रहेगा उसी को वो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कि शैलेंद्र जी ने 7 स्टेप बताए थे, तो जो लास्ट स्टेप था, इस 7 स्टेप था कि गेट सेल सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक। बैंक आपको जैसे ही सेल सर्टिफिकेट प्रदान करती है, आपको वो सेल सर्टिफिकेट लेना है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है, वहां पे आपके नाम का चालान जनरेट करना है। चालान जनरेट करने के बाद आपका जो भी रजिस्ट्रेशन का ड्राफ्ट है वो वहां पे सबमिट करना है। वो सबमिट करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट डेट मिलेगा। वो डेट आपको जो बैंक के ऑथराइज ऑफिसर रहेंगे उनसे कम्युनिकेट करके बताना है कि स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सर हमें ये अपॉइंटमेंट का डेट मिला है जहाँ पे आपको आना है, और वहीं पे आके बैंक ऑफिसर आपका रजिस्ट्री करा के देंगे और फिजिकली आपको प्रॉपर्टी का हैंड ओवर कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, यू आर सेलिंग द प्रॉपर्टी, व्हाट इज द बेनिफिट फॉर यू। तो बेसिकली बैंक ऑप्शन डॉट इन और foreclosureindia.com, ये हमारे दो वेबसाइट है। फोरक्लोजर इंडिया वेबसाइट ये बनाई इसी के लिए है कि जिसको प्रॉपर्टी सर्च करना है, जो सेल प्रॉपर्टी खरीदना है, वो डिस्काउंटेड रेट में मिले। तो हमारा बेनिफिट इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट टाइम बताया था शैलेंद्र जी ने कि कोई भी हम लोग ब्रोकरेज नहीं चार्ज करे, कुछ नहीं करे। बैंक ऑप्शन डॉट इन हमारा ऑलरेडी पोर्टल है जहाँ पे हम लोग हमारा बैंक का सारा जो भी लाइव ऑप्शन का प्रॉपर्टी रहता है, उनके लिए कोई लीड, मतलब आपके जो फोरक्लोजर इंडिया के हमारे जो सब्सक्राइबर, उनको वही प्रॉपर्टी वहां पे लिस्टेड रहेगी, वो दिखे और वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ले। उसी के कारण हम लोग ने ये किया, बाकी दूसरा कोई बेनिफिट हम नहीं चाहते और हम कोई चार्ज भी नहीं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, कैन आई परचेज दिस प्रॉपर्टी डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू द ऑप्शन। सो तीसरे क्वेश्चन का आंसर नो रहेगा। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप बैंक ऑप्शन में खरीदी कर रहे हैं तो आपको लाइव ऑप्शन में ही बिड सबमिट करना है। जैसे कि शैलेंद्र जी ने बताया था कि सबमिट बिड करना ये फाइनल स्टेज नहीं रहता। आपको पार्टिसिपेट ऑप्शन में जब आप लॉग इन करते हो तो आपको एक बिड जमा करनी है आपकी। जैसे बिड जमा होते हैं आपको रैंक 1 शो करेगा, आप समझ लेना कि आपने ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर लिया। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर रहेगा नो, आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन में ही प्रॉपर्टी खरीदनी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन बैंकर विल गिव ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बैंकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तभी दे पाएगा जब वो डिफॉल्टर का जो लोन अकाउंट रहता है वो क्लोज कर देगा। तो बैंक क्या करते हैं, वो अकाउंट पहले क्लोज कर देते। वो अकाउंट क्लोज करने के बाद बैंक उसको एक एनओसी देती है हेड ऑफिस में, और हेड ऑफिस में पता चल जाता है कि ये प्रॉपर्टी ऑक्शन में डिस्पोज ऑफ हो गया, सो एंड सो जो बिडर है इन्होंने ये प्रॉपर्टी जीत ली। तो बैंक वहीं से वो डॉक्यूमेंट्स रिलीज करते हैं, और जो ब्रांच का प्रॉपर्टी रहता है वो ब्रांच में वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देते हैं। जैसे ही बैंक में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हेड ऑफिस से आए हुए पता चल जाता है, बैंक क्या करते हैं, वो जो बिडर रहता है सक्सेसफुल उनको इन्फॉर्म करते और ब्रांच में बुला के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिडर को हैंड ओवर करते। फिफ्थ क्वेश्चन है, विल बैंक क्लीन द फ्लैट और लैंड बिफोर हैंडलिंग ओवर द प्रॉपर्टी। सो बेसिकली सेल नोटिस में लिखा रहता है कि बैंक जो भी प्रॉपर्टी सेल कर रही है वो एज इज व्हाट इज और एज इज वेयर इज बेसिस पे करती है। तो
बैंक कोई भी प्रॉपर्टी क्लीन करके नहीं देती है, और जो भी है जैसी है वैसे ही प्रॉपर्टी आपको मिलती है। तो जो भी क्लीनिंग वगैरह रहेगा, मेंटेनेंस रहेगा, वो आप ही को, मतलब जो बिल्डर रहेगा, बायर रहेगा, उन्हीं को वो करना है। अब अपना सेगमेंट है एनी क्वेश्चंस प्लीज टाइप इन द चैट, तो मैं आंसर कर पाऊंगा उस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन आया था विकास जागरा जी का, जिन्होंने पूछा था कि शुड वी परचेज द सिंबॉलिक प्रॉपर्टी। तो सर बेसिकली सिंबॉलिक में आप प्रॉपर्टी खरीदी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, सिंबॉलिक पोजीशन में प्रॉपर्टी का पोजीशन बैंक के पास नहीं होता। जब तक बैंक फिजिकल पोजीशन नहीं लेती, आपको सिर्फ सेल सर्टिफिकेट मिलता है, आपका रजिस्ट्रेशन, और जब तक फिजिकल पोजीशन बैंक को नहीं मिलता तब तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि ये लीगल प्रोसीजर है, इसको थोड़ा समय लगता है। सिंबॉलिक के बाद बैंक हैज टू गो टू कोर्ट, कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हैं, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद उसका ऑर्डर निकलता है, फिर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, फिर उसका पोजीशन मिलता है। जो भी कोर्ट रहता है, कोर्ट कमिश्नर रहता है, कोर्ट रिसीवर रहते हैं, वो उनको बैंक को पोजीशन देते हैं, उसके बाद ही वो। तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि सिंबॉलिक में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको या तो फिजिकल पोजीशन तक वेट करना होगा। ये ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सेकंड, ईएमडी का तो क्वेश्चन का आंसर है। borrower name means the person company defaulted, right? Yes, मयूर मेहता जी ने पूछा है borrower name means the person company defaulted। जी हाँ, जो जिसका अकाउंट एनपीए हो जाता है, एनपीए इन द सेंस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कंजिक्यूटिव 3 ईएमआई पे नहीं करते, उनका अकाउंट एनपीए हो जाता है, और उसके बाद बैंक उनको डिफॉल्टर करती है, और डिफॉल्ट होने के बाद वो बैंक एज अ बोरोवर घोषित कर देती है। बोरोवर का नाम, अनूप सिंह जी ने पूछा है कि बोरोवर का नाम कैसे पता चलेगा। आप फोरक्लोजर इंडिया के वेबसाइट पे जाएंगे, और वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि बोरोवर का नाम क्या है, वहाँ पे पूरी डिटेल दी होती है, या फिर सेल नोटिस में बोरोवर नेम लिखा रहता है, वहीं पे आपको पता चलता है। नरेश कुमार जी ने पूछा हाउ डू वी नो वेदर द प्रॉपर्टी इज सोल्ड आउट और नॉट आफ्टर द ऑक्शन डेट। सो बेसिकली जो भी फोरक्लोजर इंडिया वेबसाइट पे प्रॉपर्टीज लगाई हुई है, उसका अगर प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हुई है तो वहां पे हम लोग सोल्ड करके लिखते हैं, और जो प्रॉपर्टी लास्ट ऑक्शन में, अगर आपको पता करना है कि ऑक्शन का डेट निकल चुका है लेकिन ये प्रॉपर्टी गई है नहीं है, तो आपको क्या करना है, सेल नोटिस पे ऑथराइज ऑफिसर का नंबर दिया होता है, आप उनको कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर ये डेट को ये बोरोवर नेम का, ये बोरोवर नेम है जिसका ऑक्शन शेड्यूल था, तो ये प्रॉपर्टी अभी अवेलेबल है या गई है। रविकांत जी पूछ रहे डिफरेंस बिटवीन बैंक ऑप्शन डॉट इन एंड फोरक्लोजर इंडिया डॉट कॉम। सर बेसिकली बैंक ऑप्शन डॉट इन ये हमारा जो पोर्टल है, जहाँ पे हम लोग लाइव ऑक्शन कंडक्ट करते हैं। जो बैंक हमारे पास एम्पानलमेंट है, हमारे पास 60+ बैंक है जिसका ऑप्शन फोरक्लोजर इंडिया खुद लेती है, उसका ये प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म लाइव ऑक्शन कंडक्ट करते हैं। और जो फोरक्लोजर इंडिया डॉट कॉम है, ये हमारा ई पब्लिसिटी वेबसाइट है, जहाँ पे अक्रॉस द इंडिया जितने भी प्रॉपर्टीज लाइव है, और 2009 से ये हमारा कंपनी एस्टैब्लिश है, तो 2009 से जितना भी प्रॉपर्टी आज तक सेल नोटिस जिसका पब्लिश हुआ है, उसका सारा डिटेल्स आपको फोरक्लोजर इंडिया वेबसाइट में मिलेगा। तो ये दो डिफरेंस है, एक ई पब्लिसिटी वेबसाइट है और एक ऑक्शन प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म। कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन टू शो एग्जैक्टली वेयर कैन फाइंड द डायरेक्ट सेल प्रॉपर्टी। डेफिनेटली सर, मैं आपको ऋतिक जी, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि डायरेक्ट सेल प्रॉपर्टी कहाँ पे अवेलेबल है। ये हम मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूंगा। आप फोरक्लोजर इंडिया के होम पेज पे जाते हो, तो होम पेज पे एक ओपन स्टॉक करके बटन है, वो ओपन स्टॉक बटन आप अगर क्लिक कर देंगे तो वहीं पे वो सारी प्रॉपर्टीज लगाई। जैसे कि मैंने पहले बताया, विकास जी ने मुझसे पूछा सिंबॉलिक एंड फिजिकल पोजीशन में डिफरेंस क्या है। सर सिंबॉलिक पोजीशन मीन्स प्रतीकात्मक ताबा, और फिजिकल पोजीशन मतलब बैंक ने जो डिफॉल्टर था उसका प्रॉपर्टी सीज किया, एम्प्टी करके, जो डिफॉल्टर है उनको बाहर निकाल के अपने पास प्रॉपर्टी
का ताबा ले लिया। तो ये दो डिफरेंस है। सिंबॉलिक में प्रतीकात्मक है, मतलब वहीं पे डिफॉल्टर अभी भी रह रहे। वो लीगल प्रोसीडिंग के लिए बैंक ने अभी जो डिमांड नोटिस के बाद सिंबॉलिक पोजीशन, सिंबॉलिक के बाद फिजिकल पोजीशन, ये प्रोसेस रहती है सरफेस एक्ट की, जिसमें ये दो स्टेज आते हैं, एक तो सिंबॉलिक पोजीशन और फिजिकल पोजीशन। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर ऋतिक जी पूछ रहे हैं कि बैंक ऑप्शन में कैसा है। एकदम सिंपल है सर। आपका मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, दैट्स इट। आपको कोई भी चार्जेस नहीं वहाँ पे करना है, और आपको रजिस्टर करना है विथ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। हाउ डू वी नो वेदर द प्रॉपर्टी सोल्ड आउट और आफ्टर द ऑप्शन? नरेश जी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। आप जो बैंक के ऑथराइज ऑफिसर है उनको कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर ऑलरेडी सेल नोटिस पे दिया। Can bank auction properties sometimes be dispute if there is a co-owner of the property? What do do in that case? कर्मवीर सिंह जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है सर। बैंक जब सेल नोटिस रिलीज करती है तो ऑप्शन सेल का डेट, ऑप्शन का डेट 15 दिन का दिया रहता है। तो ये मामले में अगर आपको सर्च करना है कि बहुत सा मतलब इसमें कोई लिटिगेशन है या अदर कुछ डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी में, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आपको एक लीगल सर्च रिपोर्ट मिलता है। वो लीगल सर्च रिपोर्ट निकालना है, जिसका कॉस्ट आपके जो भी एडवर्टाइज रहेगी, एडवोकेट रहेंगे, उनसे आप करा सकते हैं। उसमें प्रॉपर्टी की सारी डिटेल आपको मिल जाती है। Sir, if person eligible for home loan, so some can be apply for bank auction. I mean the same bank can finance who is auction bank. So basically, sir, some of the bank will provide this facility. Some may not, because सभी बैंक सेम प्रॉपर्टी के लिए लोन नहीं देती, कोई कोई बैंक देती है। आपको वो इंस्टीट्यूशन के जो अथॉराइज ऑफिसर है उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे हमने पहले प्रोवाइड आपको की थी, तो आप ये ध्यान में रखना कि कोई भी अगर ऑप्शन में प्रॉपर्टी आप खरीदी करते हो, तो उसका पहले प्री अप्रूव लोन लेके रखो, उसके बाद ही आप ऑप्शन प्रॉपर्टी में डील करो। अनूप सिंह जी पूछ रहे हैं, टाइम बिटवीन ऑप्शनिंग एंड अरेंजिंग फाइनेंस इज यूजुअली वेरी स्मॉल, व्हाट वुड बी डिफिकल्ट? सर, डिफिकल्ट यही रहेगा, जो फाइनेंस जो आप कर रहे हैं इसी के लिए हम बोल रहे हैं कि आप अगर प्री अप्रूव लोन लेके रखते हैं, तो ये जो टाइम लाइन है इसके अंदर आपका लोन अप्रूव रहता है। आपको क्या करना है, सिर्फ जो भी एलओडी है, लिस्ट ऑफ आप ऑप्शन जैसे कंप्लीट करते हैं, सक्सेसफुल ऑप्शन कंप्लीट होने के बाद बैंक आपको एलओडी देते हैं। वो आप जहाँ जहाँ कहीं पे भी फाइनेंस ले रहे हो, वो बैंक में आप जमा कर देते हैं, तो आपका फाइनेंस, वो ट्रांसफर का जो भी रहता है एनओसी बैंक आपको दे देती है। तो वो थोड़ा टाइम बच जाता है, और आपका जल्द से जल्द जो 15 दिन का और 30 दिन का समय, उसके अंदर आपका फाइनेंस कंप्लीट हो जाता है। दिनेश सूर्यवंशी सर पूछ रहे हैं, बैंक ऑप्शन और फोरक्लोजर के लिए अलग अलग चार्जेस क्यों है? एक ही चार्जेस में दोनों का एक्सेस क्यों नहीं? सर, बैंक ऑप्शन डॉट इन के लिए कोई चार्जेस नहीं है। ये बिल्कुल भी फ्री है। बैंक ऑप्शन डॉट इन ये केवल एक पोर्टल है जहाँ पे ऑनलाइन हम लोग ऑप्शन कंडक्ट करते हैं। और फोरक्लोजर इंडिया ये वेबसाइट है जहाँ पे चार्जेस है वो भी नॉमिनल है, जिसका कोई ज्यादा चार्जेस नहीं है। अगर हम 10-15 लाख 20 लाख के ऊपर अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी करते हैं और आपको अच्छा डिस्काउंट रेट में प्रॉपर्टी दे, तो उतना आप बेयर कर सकते हैं। पिंकी चावला जी पूछे, सर क्या डीआरटी भी ऑप्शन डायरेक्ट करती है? डीआरटी ऑप्शन डायरेक्ट करके वो बैंक के ही प्रॉपर्टी रहती है जो डीआरटी में जाती है। डीआरटी ऑप्शन डायरेक्टली करने का मतलब है ऑप्शन का सेल नोटिस निकालती है, लेकिन हम बैंक ऑप्शन डॉट इन जैसे ही पोर्टल रहते हैं, वहीं पे वो ऑप्शन कंडक्ट किया जाता है। फिजिकल पोजीशन देने में बैंक को कितना टाइम लगता है? आकाश आनंद जी पूछ रहे हैं कि फिजिकल पोजीशन, सर इसका आंसर ये रहेगा कि जैसे ही आपका 100% पेमेंट हो गया,
प्रॉपर्टी बैंक के पास फिजिकल पोजीशन में है। आपको क्या करना है, पहले स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का टास्क पूरा करना है। जैसे आपका स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन हो गया, बैंक आपको फिजिकल पोजीशन दे देते हैं। तो इसको ज्यादा समय नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगेगा। जितने जल्दी आप स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे करते हो और आपका टास्क कंप्लीट करते हो, उतने जल्दी आपको फिजिकल पोजीशन मिल जाता है। इलियास जी पूछे, सर आई हैव बायड vehicle in bank auction, but after bidding over, they are telling parking charges and for which are they are taking 2 months, and for bank document they are not giving proper response. They are giving properly the bank manager saying we don't take any money, but the third party like vehicle yard person are vehicle seizing person are asking back and money. What is the use of bidding? सर देखो, मैंने जैसे कि शैलेंद्र जी ने पहले स्लाइड में बताया रहा था कि फिजिकली आप कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी ऑप्शन की या कोई भी चीज खरीदी करते हो तो आपको इंस्पेक्शन करना जरूरी है। और वो इंस्पेक्शन में आपको यही सारी चीजें जो हमने बताया था कि बिल्डर ड्यूज रहेगा या फिर वहाँ का मेंटेनेंस ड्यूज क्यों रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह, वो सारी चीजें आपको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के पहले ही सब जानकारी हासिल करनी। ऑक्शन कंप्लीट होने के बाद अगर आपको कोई भी बताता कि ये चीज है, ये चीज है, तो उसके लिए कोई भी बैंक ऑफिसर जिम्मेदार नहीं रहेगा। सर आप ही को उसके बारे में कोई भी इंक्वायरी है वो पहले ही जनरेट करनी है, उसी के बाद ही आपको ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना है। नरेश कुमार जी बोल रहे हैं, आई एम लुकिंग एट द प्रॉपर्टी फ्रॉम फोreclosure spoken to the appraisal to bid for a property. I have called the officer for the property document for the due diligence, but he is not sending the copies of the document. What can I do? सर बेसिकली हर एक बैंक ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स रहती है वो प्रोवाइड नहीं करती मेल पे या व्हाट्सएप पे। तो इस मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप खुद ब्रांच जाए, ब्रांच में जाके जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बैंक के पास अवेलेबल है उनकी पूर्ति करें, और फिर बाद में जाके ही आप प्रॉपर्टी के ऑप्शन में पार्टिसिपेट करें। नितेश, हाउ टू गेट ब्रांच नेम बिकॉज एनी टाइम डज नॉट मेंशन। सर जो भी सेल नोटिस है वो सेल नोटिस में ऊपर के साइड में जाएंगे तो आप सेल नोटिस पे आपको बैंक का पूरा एड्रेस और बैंक का पूरा नाम दिया रहता है। तो वहीं पे वो मेंशन रहता है कि कौन से बैंक से वो प्रॉपर्टी की नीलामी निकली, एंड विल इट बैंक responsibility to make the property forfeited after the approval in case we purchase the property in symbolic, then what is the tentative time for getting symbolic? विकास जी देखिए, सिंबॉलिक पोजीशन में जो भी प्रॉपर्टी रहती है, मैंने जैसे कि कहा कि सिंबॉलिक पोजीशन के बाद बैंक सेक्शन 14 एक एप्लीकेशन रहता है। वो जो हमारे डीएम और सीएमएम कोर्ट रहते हैं वहाँ वो कोर्ट में वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं। उसका फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बैंक को एक ऑर्डर मिलता है। जो ऑर्डर वहाँ के जो तहसीलदार रहते हैं, कोर्ट कमिश्नर रहते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार रहते हैं, उनके नाम से निकलता है। और फिर उनका जो शेड्यूल रहता है वो शेड्यूल के अनुसार जैसे ऑर्डर पास हो जाता है, अगर फिजिकल पोजीशन का नोटिस निकला है तो 15 दिन का समय रहता है। 15 दिन के अंदर उनको पोजीशन लेके बैंक को हैंड ओवर करना रहता है, जिसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व रहता है। उसका टाइम हम नहीं बता सकते क्योंकि ऑर्डर पास होने के लिए कोर्ट वैकेंट है, कोर्ट स्टार्ट है, कोर्ट का कौन सा तारीख पड़ा है, तो वो डेट के अनुसार रहेगा। तो सिंबॉलिक पोजीशन में प्रॉपर्टी है, आप आपका पैसा वैसे ही बैंक में रहेगा। तो हमारा सजेशन रहेगा कि सिंबॉलिक पोजीशन में प्रॉपर्टी लेने में आप थोड़ा वेट कर सकते हैं फिजिकल पोजीशन होने तक। मयूर मेहता पूछ रहे, वेबसाइट और इवन इंग्लिश नोटिस डज नॉट गिव प्रॉपर डिटेल्स लाइक फॉर एग्जांपल व्हीकल की फिजिकल कंडीशन, टोटल माइलेज, रन एक्सेट्रा। उसकी वजह से जंग करने का मस्त हो जाता है कि प्रॉपर्टी व्हीकल फिट है या नहीं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सर बेसिकली मयूर सर हमने बताया था कि आपको फिजिकली जो भी आप अगर व्हीकल ले रहे, गोल्ड ले रहे या प्रॉपर्टी, आप पहले फिजिकली प्रॉपर्टी को देखो। कोई फोटो या कोई चीज आपको शेयर हो रही है उसके ऊपर ना जाते आपको
उसको फिजिकली देखना है, उसके बाद में उसको पार्टिसिपेट करना है। आकाश आनंद जी पूछे फिजिकल पोजीशन देने में बैंक को कितना, ये इसका ऑलरेडी आंसर हो चुका है सर। एंड विकास जी, कैन बी इंस्पेक्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम साइड ड्यूरिंग द सिंबॉलिक पोजीशन। विकास जी, सिंबॉलिक पोजीशन में बैंक के पास नहीं रहता है ताबा, तो आपको सिंबॉलिक पोजीशन का प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन नहीं मिलता। आपको प्रॉपर्टी का बाहर से मतलब अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग से व्यू मिलेगा, लेकिन अंदर जाने को नहीं मिलेगा। एंड विल इट बी बैंक रिस्पॉन्सिबल टू गेट द प्रॉपर्टी वेकेटेड आफ्टर? यस यस, फिजिकल पोजीशन होने के बाद बैंक आपको पूरा प्रॉपर्टी वैकेट करके देगी। अगर समझो कोई भी इन्वेंट्री अगर बायर का वहां पे बचा है, तो बैंक आपको जब भी फिजिकल पोजीशन देगी तब पूरा प्रॉपर्टी वैकेट करके देगी। ये बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी। Can the pair provide the loan be taken from some bank to they arrange prior to auction? सर ये आपके ऊपर रहेगा कि आप जो इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन से लोन आपका प्री अप्रूव होना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी के ऑप्शन में पार्टिसिपेट करें। टाइम ड्यूरेशन की ऑप्शन प्रॉपर्टी ला हाईएस्ट। जूम यूजर दूसरा टाइम ड्यूरेशन की ऑप्शन प्रॉपर्टी। सर अलग अलग स्टेट का अलग अलग फी है। कभी कहीं पे 7% है, कहीं पे 6% है, कहीं पे 5% है। तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का फी आपको आपकी स्टैम्प ड्यूटी जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहीं पे जाके पता करना है। कैन वी परचेज अ गोल्ड एंड हाउ, प्लीज एक्सप्लेन? सर गोल्ड ऑक्शन का नोटिस जैसे सेल सेल नोटिस निकलता है वैसे निकलता है। आपको गोल्ड का जो भी ऑप्शन निकलेगा वो ब्रांच में जाना है, उसका पूरा ही डिटेल्स देना है। और फिर जैसे हम लोग बैंक ऑप्शन में प्रॉपर्टी के लिए रजिस्टर करते हैं, वैसे गोल्ड के लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। विद whom we should check all the dues related to the property? बहुत बढ़िया रविकांत जी ने क्वेश्चन पूछा है कि विद whom we should check all the details। सर आप जब इंस्पेक्शन के लिए प्रॉपर्टी पे जाओगे तो बेसिकली आपको क्या करना है, सोसाइटी ऑफिस में जाना है। अगर कोई बिल्डिंग है तो उसकी सोसाइटी ऑफिस में जाना है। अगर कोई बिल्डर है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी तो बिल्डर के पास जाना है, और वहां पे जाके ये सारे ड्यूज चेक करने हैं। आपके वहां पे पूरा डिटेल्स वहां पे मिल सकता है। सेल सर्टिफिकेटला स्टॅम्प ड्युटी लागत नाही असं सुप्रीम कोर्टचं verdict आहे, यावर आपलं काय मत आहे? सर बेसिकली सेल सर्टिफिकेटला सेल सर्टिफिकेट के लिए स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है सर, सेल एग्रीमेंट के लिए स्टैम्प ड्यूटी लगती है। सेल सर्टिफिकेट बैंक इशू करते हैं जब आपका 100% पेमेंट हो जाता है। कपिल श्रीनिवास राव पूछे हाउ मच सेफ वी परचेज गोल्ड फ्रॉम ऑक्शन एंड इट्स चार्जेस एक्सेट्रा? सर ये आप ही को चेक करना है। गोल्ड जब भी कोई भी बैंक अगर जैसे कि शैलेंद्र जी ने कहा था कि कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी गोल्ड या कोई भी व्हीकल अगर मॉर्गेज रखे, तो बैंक उसका टेक्निकल वेरिफिकेशन करती है और लीगल वेरिफिकेशन करती है। वो दोनों चीजें कंप्लीट होने के बाद ही बैंक किसी को लोन प्रदान करती है, तो लीगली सेफ ही रहता है। लेकिन वो भी आपको इंस्पेक्शन के दौरान पता चल जाता है। राजन जी पूछे इज द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट रिफंडेबल एंड व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर रिफंड? इफ आई बिड द सक्सेसफुली सिक्योर द बिड, then paid 10% and 15% subsequently cancel, what will be the refund policy? सर बेसिकली ईएमडी रिफंड तभी होता है जब आप कोई भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें और उसका ऑक्शन अनसक्सेसफुल हुआ है। अगर आप कोई भी ऑप्शन सक्सेसफुल करते हैं, आपका 10% के बाद आपको विद इन 24 आवर्स आपको और 15% पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप वो 15% पेमेंट नहीं कर पाते तो आपका जो 10% रहेगा ऑप्शन सक्सेसफुल होने के बाद, तो वो फॉरफिट होता है। बैंक हैज राइट टू फॉरफिट द 10%। तो जो 10% अनसक्सेसफुल रिफंड अनसक्सेसफुल अगर आप ऑप्शन होता है, तो विद इन 15 वर्किंग डेज बैंक आपको 10% आपका रिफंड कर। प्लीज शेयर द लिंक फॉर द वीडियो इफ रिक्वायर्ड। ओके सर, हमारे सोशल नेटवर्किंग चैनल पे ये सारी लिंक्स चली जाएगी। मैं आप सभी को दरख्वास्त करूंगा, ये हमारे फोर क्लोजर टीम का नंबर्स है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं।
तो 8142000061 और 62 ये हमारे फोर क्लोजर का बैकएंड टीम का नंबर है जो हमारे हेड ऑफिस से है। उसके बाद टी जयप्रकाश रेड्डी मैनेजर है, हैदराबाद में बैठते हैं। इनका नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं हैदराबाद और ईस्ट प्रॉपर्टीज के लिए। अरुण राज सर है, इनका नंबर है, ये चेन्नई से ऑपरेट करते हैं, तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट ये देखते हैं। शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव जिन्होंने होस्ट किया था, ये दिल्ली और लखनऊ से ऑपरेट करते हैं, इनका नंबर और ईमेल आईडी आप नोट डाउन कर सकते हैं। मिस्टर नितेश पवार मैनेजर मुंबई, मैं मुंबई लोकेशन से हूँ, आप मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। मैं महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा ये तीनों स्टेट के लिए अवेलेबल हूँ। और मिस्टर वरुण मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बैंगलोर, ये बैंगलोर कर्नाटका के लिए ये वरुण जी है, इनका नंबर और ईमेल आईडी आप नोट डाउन कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास 5 नंबर्स ऑफ टेलीकॉलिंग टीम है, बैकएंड टीम हमारे 3 नंबर्स ऑफ बैकएंड टीम में है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर है हमारे पास 9। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल ड्यूज एंड रिजर्व प्राइस, क्या एक्चुअल पे करना है? सर रितेश सर ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सर रिजर्व प्राइस जो है वो ऑक्शन का सेल प्राइस रहता है, वहां से ऑक्शन स्टार्ट होता है, आपको रिजर्व प्राइस पेना। आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो रहता है वो जो डिफॉल्टर है उसका अमाउंट, लोन अमाउंट रहता है वो बैंक को आना रहता है, वो आउटस्टैंडिंग है, वो आपको नहीं पे करना है। आपको जो रिजर्व प्राइस है वही ध्यान में रखना है, उसका पेमेंट करना है। रविकांत जी पूछ रहे हैं, आफ्टर परचेजिंग द प्रॉपर्टी थ्रू ऑप्शन कैन वी गो फॉर अ लोन और बिफोर ओनली वी नीड टू गेट द प्री अप्रूव लोन? सर बेसिकली ये जो ऑप्शन का प्रोसेस है ये टाइमलाइन प्रोसेस है। मतलब कि अगर आपको ऑप्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑप्शन कंप्लीट होने के विद इन 24 आवर वो और 15% पेमेंट करना पड़ता है। मतलब 25% अमाउंट आपको रेडी रखना है, और रिमेनिंग 75% जो अमाउंट उसके लिए बैंक आपको 15 से 30 दिन का टाइम देती है। ठीक है, तो आपको प्री अप्रूव अगर लोन आप लेते हो तो आपका ये जो 15 दिन का टाइम है उसी के अंदर आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो 15 दिन के अंदर आपका लोन नहीं होता तो आपका जो 25% है वो बैंक प्रॉफिट कर दे। तो इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि आप सभी फाइनेंस के लिए रेडी रहो, और आपकी जो प्रॉफिट का वो जो टांग की तलवार रहेगी आपके सर पे वो ना रहे। इसके लिए आप क्या करो, प्री अप्रूव लोन लेके रखो, और फिर जो भी ट्रांजेक्शन है वो आपको विद इन जो टाइमलाइन है उसके अंदर कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेश कुमार जी का, कैन एन ऑप्शन बी कैंसल आफ्टर अ सक्सेसफुल बुक, इफ यस व्हाट इज द सिचुएशन? सर सर आज तक कोई भी ऑप्शन ऑप्शन कंप्लीट सक्सेसफुल होने के बाद कैंसिल नहीं हुआ है। ऑप्शन के दरमियान अगर ऑप्शन स्टार्ट है और कोई डिफॉल्टर पे किया है या फिर कोई कोर्ट से ऑर्डर आया है तो बैंक के जो ऑथराइज ऑफिसर है उन्हीं को वो ऑप्शन कैंसिल करने का ये रहता है। और अगर वो एक्शन कैंसिल भी होता है तो ये सिचुएशन आपको कोई टेंशन नहीं है, आपका जो भी ईएमडी है वो आपको रिफंडेबल है। 15 विद इन वर्किंग 15 डेज में आपको वो पूरा पेमेंट मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर गोल्ड ऑप्शन एग्जांपल, गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएटिंग डेली, ऑप्शन विंडोज लिटिल मोर, हाउ इट वर्क? तो सर जैसे कि मैंने कहा कि गोल्ड ऑप्शन के लिए आपको ऑप्शन के सेल नोटिस और ब्रांच में जाना है, वहां पे जाके वहां का वैल्यूएशन जो भी रहेगा वो चेक करना है। वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको वहीं पे मिल जाएगा ब्रांच में, उसके बाद ही आपको आगे गोल्ड के लिए जाना है। प्रॉपर्टी विलीज अरेंज तुम्ही करून देऊ शकता का, पुणे ऑफिसला पुणे लोकल? सर प्रॉपर्टी विजिट के लिए आपको जो ऑथराइज ऑफिसर का नंबर है वो दिया रहेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं महाराष्ट्र लोकेशन देखता हूँ, आपको मैं ऑथराइज ऑफिसर का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। रविना प्रीवियस वीडियो रिकॉर्डिंग ऑल्सो अवेलेबल सोशल नेटवर्किंग साइट, व्हाट आर द, मैं सर अपकमिंग विंडोज में आपको बता दूंगा हमारे सोशल नेटवर्किंग का चैनल्स का डिटेल। वो हैंडल्स फॉर गोवा सर, जॉर्ज सर मैं ही हूँ फर्नांडिस सर, मैं गोवा हैंडल करता हूँ। मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के लिए हमारे जयप्रकाश रेड्डी सर है, वो उनका नंबर आप ऋतिक जी नोट डाउन कर सकते हैं, वो आपको ये करेंगे। हाउ विल हाउ विल गेट 1 मंथ फ्री एक्सेस फॉर? सर विकास जी हम लोग ने ऑलरेडी जो आज के वेबिनार के रजिस्टर यूजर है उन लोग को 1 मंथ का फ्री एक्सेस दिया दिया हुआ है हमारे पोर्टल इंडिया वेबसाइट का।
तो आज के जो भी रजिस्टर यूजर है वो ऑलरेडी 1 मंथ का दिया हुआ है। इस pre-approved loan also gives the same amount of interest as we generally go for home loan। सर सेम ही रहेगा, जो भी रहेगा। आप जब जो भी बैंक से लोन लेंगे आपको वो बैंक से चेक करना है कि उनका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। होम लोन और जो प्री अप्रूव लोन रहेगा दोनों सेम ही रहेगा सर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। मयूर मेहता जी पूछा है, आर ऑल द ऑप्शन ऑनलाइन ओनली और रीडर नीड टू अटेंड फिजिकल ऑप्शन एट द साइट। सर ऑनलाइन ऑप्शन आपको आपके वेबसाइट पे जो हमारा फोरक्लोजर इंडिया वेबसाइट है उसका एक दूसरा प्लेटफॉर्म है बैंक ऑप्शन.इन। ऐसे प्लेटफॉर्म अलग अलग एजेंसीज के जो भी बैंक ने जिस पोर्टल पे ऑप्शन किया है वो साइट पे जाके आपको फिजिकली वहाँ पे अटेंड करना है, लॉग इन करना है, आपको बिड सबमिट करना है टिल द एंड। आपको वहाँ पे वो समझ लो कि 11 से 12 बजे का ऑप्शन है तो आपको वो पूरा सेशन अटेंड करना है टिल द एंड ऑफ द ऑप्शन। कश्मीरी लाल पूछे, सर ऑप्शन कैंसिल हुआ है, सेल सर्टिफिकेट को भी कैंसिल हुआ है। ऑप्शन कैंसिल हुआ है सर, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ रहा, आप थोड़ा ब्रीफली पूछ सकते हैं। कैन अ सक्सेसफुल बिडर रजिस्टर द प्रॉपर्टी टू दिस फैमिली मेंबर? नरेश जी नहीं, जो ऑप्शन में ईएमडी पे किया है जिसके नाम से केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और बिट फॉर्म और टर्म्स एंड कंडीशन फॉर्म दिया है वही जन पार्टिसिपेट कर उसी के नाम से रजिस्ट्रेशन होगा। कैन इंडिविजुअल ओनली अप्लाई फॉर ऑप्शन और इवन फॉर्म आल्सो कैन अप्लाई फॉर द ऑप्शन सर। आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, आप मल्टीपल्स भी कर सकते हैं और फर्म के नाम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑप्शन। फॉर नोएडा गुड़गांव नोएडा पर्सन शैलेंद्र जी है, जो नोएडा गुड़गांव नॉर्थ साइड देखते हैं, आप उनका नंबर नोट डाउन कर। गुजरात के लिए आप मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, नितेश पवार मेरा नाम है। सेल सर्टिफिकेट को भी कैंसिल किया है चंडीगढ़ में। सर ये हमारे नोटिस में नहीं है आज तक, जो हमने ऑप्शन कंडक्ट किया आज तक हमारा कोई भी ऑप्शन फेल नहीं गया और जो भी सक्सेसफुल ऑप्शन में उसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। रायपुर छत्तीसगढ़ representative person number already is given। Is the bid from to be submit physically sir? नरेश जी हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे आप ऑनलाइन भी बिड सबमिट कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग, आप बैंक ऑप्शन.इन पे जाओगे तो आपको हमारे ऑनलाइन बिड सबमिशन का डिटेल्स भी मिलेगा। आप वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं और फिजिकली भी आप जो ब्रांच में है, वहाँ पे भी सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप हमारे पास जो भी ऑनलाइन बिड्स आता है हम लोग बैंकर से वो जो भी बिड्स है वो वेरीफाई करते हैं, उनका उत्तर आने के बाद ही हम आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करके देते हैं। आई थिंक वी हैव आंसर ऑल द क्वेश्चन। ये मैं सबको बताना चाहूंगा कि हमारी जो चैनल्स है सोशल मीडिया, उसमें हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है और हमारा एक्स का पेज है। आप यहाँ पे जो भी हमारे पास वीडियोस और फोटोज प्रॉपर्टीज के अवेलेबल है वो हमने वहीं पे डाली हुई है। जो जो प्रॉपर्टी अभी लाइव ऑप्शन में आ रही है उनका सारा डिटेल्स वहाँ पे दिया है विद द डिस्क्रिप्शन विद द ऑथराइज ऑफिसर नंबर। आप सभी को वही हमारे जो फोरक्लोजर इंडिया का सोशल नेटवर्किंग चैनल है वहाँ पे जाना है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया का लिंक्स दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का पहला है, उसके बाद यूट्यूब का है, फेसबुक का है और एक्स का भी है। ईडी यस, हम ऑप्शन प्रॉपर्टीज का डिटेल सब पे दिया हुआ है, ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक जन पूछ रहे थे कि हमारा ओपन स्टॉक कहाँ पे है, तो मैं आपको बता देता हूँ ओपन स्टॉक आपको कहाँ पे मिलेगा। ये हमारा होम पेज है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन स्टॉक है, ये ओपन स्टॉक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ ओपन स्टॉक पे, ये सारी जो मैंने डिटेल बताई थी डीसीबी बैंक, चोलामंडलम और ओरिक्स की यहाँ पे ऑलरेडी गिवन। आप यहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो पोर्टल इंडिया वेबसाइट पे। यहाँ से आपको बैंक ऑप्शन पे भी जाने के लिए लिंक हमने अवेलेबल किया है। ये हमारे सोशल नेटवर्किंग के फेसबुक, थ्रेड,
इंस्टाग्राम और यूट्यूब का डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हो और वहाँ पे जाके आपको डिटेल्स मिल सकती है। जो भी फोटोज वीडियोस हमारे पास अवेलेबल है वो आप चेक कर सकते हो। मैं एक बार सबको बताना चाहूंगा कि एक महीने का पहले ही फ्री एक्सेस हमने आप सभी को दे दिया हुआ है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप हमारे जो लोकल मैनेजर्स है उनका नंबर मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है। आप चाहिए तो फिर से एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। ये विंडो मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूँ। 5 मिनट के बाद अ, ये विंडो क्लोज हो जाएगा। और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये हमारा ऑप्शन सक्सेसफुल किया है। उसके लिए आपको कोई भी सपोर्ट चाहिएगा, हमारा फोर क्लोजर टीम पूरा आपके सपोर्ट के लिए रेडी है। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, आप डायरेक्टली हमारे मैनेजर से सभी को कांटेक्ट कर सकते हो। दिनेश सूर्यवंशी जी, ऑलरेडी अगर आपने 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपका और एक महीने का सब्सक्रिप्शन बढ़ गया रहेगा। सर, ऋतिक सर, हम लोग सिर्फ बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी में डील करते, कोई ओनर का या डायरेक्ट पार्टी का प्रॉपर्टी हम लोग नहीं करते। और डू वी नीड रजिस्ट्रेशन? तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल। आई डिक्लेयर दिस कॉल इज एंड। एक्चुअली अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपको जो नंबर दिए हुए हैं आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप